मधुबनी एक सीट पर 7 लड़का बिल्कुल ही ग्रीन जोन में है। सबसे ज्यादा पूर्णिया का साथियों, पूर्णिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अभ्यर्थी आप देख लीजिए, एक सीट पर 3 लड़के का कंपटीशन है, अर्थात जो 3 नंबर के बराबर लेके आएगा उसका भी नौकरी हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। कटिहार में एक सीट पर 4 लड़का ग्रीन जोन में। किशनगंज एक सीट पर 1 लड़का, किशनगंज में कोई कंपटीशन ही नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एक सीट पर 1 लड़का फाइट कर रहा है साथियों। बिहार में एक सीट पर 14 लड़का एसी कैटेगरी में, कंपटीशन 9 के बराबर है। किशनगंज एक सीट पे 9 लड़का। उसी प्रकार से साथियों भागलपुर देख लीजिए, एसी कैटेगरी ग्रीन जोन में है। तो जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं, बिहार पुलिस 15,000 पदों पे जो होमगार्ड की नई भर्ती आई है, इसके शारीरिक दक्षता परीक्षा का एवं एडमिट कार्ड का अपडेट जिलावार आना स्टार्ट हो गया है। ऐसे स्थिति में किस जिला का शारीरिक दक्षता परीक्षा कब है, साथ ही साथ उसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, आज के वीडियो में हम साफ साफ आपको बता देने वाले हैं। वहीं पे साथियों आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस जिला का कट ऑफ क्या रहेगा, कौन सा जिला रेड जोन में है और कौन सा जिला ग्रीन जोन में है, अर्थात किस जिला में कंपटीशन बिल्कुल न के बराबर है, अर्थात 3 मार्क्स लाने के बाद भी आपका चयन हो जाएगा, और किस जिला में आप देखेंगे कि 15 मार्क्स भी अनसेफ रहेगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथियों। जो हम कट ऑफ बताएंगे उसमें कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताने का या कंपटीशन बताने का कार्य करेंगे। तो जो अभ्यर्थी जिस भी जिला से हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आपके जिला का अपडेट आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक जिला का अपडेट दिया जाता है और जो भी जानकारी दिया जाता है 100% ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी दिया जाता है। आप एक बार जुड़ गए साथियों तो आगे आपको कोई भी चैनल देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100% सटीक और ऑथेंटिक करेक्ट जानकारी आपको दिया जाता है। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस जिला का पीईटी कब है और एडमिट कार्ड कब से कब डाउनलोड होगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद से हम बात करेंगे कि किस जिला का कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथियों इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कार्य कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। हम लोगों का वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए भी आपको मिलता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस जिला का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। साथियों सबसे पहला नंबर चीज यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 5 जिला है, भोजपुर, दरभंगा, लखीसराय, पूर्णिया और मुंगेर। साथियों ये 5 जिला का जो पीईटी प्रारंभ हो रहा है 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और इसका एडमिट कार्ड 24 अप्रैल से डाउनलोड होना प्रारंभ भी हो गया है। वहीं पे बात करूं कि जो 4 जिला ये है सीतामढ़ी, बांका, शेखपुरा और गोपालगंज। साथियों इस जिला का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ हो रहा है वह 5 मई से प्रारंभ हो रहा है एवं एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा यह 29 अप्रैल से एडमिट कार्ड क्या होने लगेगा, डाउनलोड होने लगेगा। वहीं पे पटना, गया, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद। साथियों यहाँ पे सीट आप देखेंगे पटना गया में बहुत ज़्यादा है, ये सबसे हॉट जिला होने वाला है, अर्थात कंपटीशन यहाँ अच्छा खासा रहने वाला है। तो यह जो 5 जिला है, 5 जिला का जो पीईटी प्रारंभ हो रहा है 11 मई से प्रारंभ हो रहा है तथा एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वह 5 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पे बात करूँ साथियों कि जो अन्य जिला हो गया, इसके अलावा जो भी जिला है उस जिला का एडमिट कार्ड आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में आप देखेंगे उसका डेट आ जाएगा वेबसाइट पे। साथ ही साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा का भी डेट आ जाएगा। जैसे ही डेट आ रहा है वैसे ही मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, क्योंकि सबसे फास्ट वीडियो बना करके मैं डालता हूं। जो भी अपडेट आता है दिन भर हम लोग वेबसाइट को खंगालते रहते हैं। तो साथियों अन्य जिला का जो भी है आप लोग कमेंट करते रहते हैं सर हमारे जिला का कब आएगा, तो आपको कमेंट करने का जरूरत नहीं है। आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, बस ये तय रखिए कि फिजिकल होगा और इतना तारीख से होगा। अनुमान लगा लीजिए मई के पहले सप्ताह तक, लगभग हार्डली दूसरा सप्ताह तक किसी किसी जिला में आप देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, नोटिफिकेशन बताने के लिए हम हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह न्यूज़ है जो फेक है और इसी फेक न्यूज़ के चक्कर में, निगेटिविटी के चक्कर में वो अपना शारीरिक दक्षता परीक्षा स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। साथियों आपको बता दूं कि ऐसे नकारात्मक लोग लाइफ में कुछ करते भी नहीं हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ आप रहेंगे तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। और सरकार के नज़र में अगर कोई भर्ती आप देखेंगे मुख्य प्रायोरिटी पर है,
प्रमुख एकदम एक नंबर पे है जिसको संपन्न कराना है जल्दी से जल्दी, तो वह होमगार्ड का भर्ती है। ऐसे में आप देखेंगे कि यह जो अपडेट है साथियों, जो भी अपडेट आ रहा है सब सही अपडेट आ रहा है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन तैयारी करिए, पूरा प्रिपरेशन अपना जारी रखिए। चलिए साथियों, अब हम आते हैं कट ऑफ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कट ऑफ क्या रहेगा। तो साथियों आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक चार्ट लेकर के आया हूँ, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि मैं क्या लेकर के आया हूँ। साथियों यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड, इस चार्ट में, इसमें 3 चार्ट है, 1, 2 और 3। जो पहला वाला चार्ट है इसमें आप देखेंगे होमगार्ड का जो जिलावार सीट का बंटवारा है उसका यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है कि जो 15,000 सीट है वह 15,000 सीट किस जिला में कितना सीट है, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना सीट है उसका ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। आपको भी पता है कि जब रोस्टर क्लियरेंस हुआ था होमगार्ड के भर्ती का तो जिलावार सारा सीट एलोकेट हो गया था, इस जिला में इतना सीट है। जो यहाँ पे हम लोग ब्यौरा लिए हुए हैं साथियों, ये वो वाला ब्यौरा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किस जिला में किस कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है। इसका ब्यौरा आप देखेंगे गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। इस साइड वाला आप जो देख रहे हैं, इस साइड जो हम लोग चार्ट में लिए हैं, ये लिए हुए हैं कि किस जिला में कितना कंपटीशन है, अर्थात कैटेगरी वाइज जो फॉर्म गिरा है ना, और जिलावार जो फॉर्म गिरा है इसमें आप देखेंगे किस सीट पर कितना कंपटीशन है उसका ब्यौरा हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक समझाना चाहते हैं, एक आप समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे साथियों हम लोग ले लेते हैं किसी जिला का, है ना। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे नवादा का ही ले लेते हैं। देखिए जैसे नवादा जिला में टोटल सीट कितना है, 361। यूआर कैटेगरी में सीट कितना है, 145। ईडब्ल्यूएस में 36 सीट है। एससी कैटेगरी में 58 सीट है। एसटी कैटेगरी में 4 सीट है। ईबीसी कैटेगरी में 65 सीट है और बीसी कैटेगरी में कितना है, 43। जबकि बीसी वुमेन का कितना है, 11 सीट है। तो साथियों ये नवादा जिला का 361 सीट का कैटेगरी वाइज क्या है, बंटवारा है। अब जो गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा डाटा जारी किया गया कि नवादा जिला में कितना फॉर्म गिरा है, तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए नवादा में टोटल फॉर्म गिरा है 29,393। वहीं पे बात करूँ यूआर कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है तो 991, जबकि ईडब्ल्यूएस में 3633। वहीं पे बात करूं एससी कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है तो 6590, जबकि एसटी कैटेगरी में 63, ईबीसी में 6491 और 11,626 ये फॉर्म गिरा हुआ है आपका बीसी कैटेगरी में। तो साथियों ये पूरा कैटेगरी वाइज फॉर्म गिरा है नवादा जिला का, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इधर वाले चार्ट में किए क्या है, इधर वाले चार्ट में हम लोग कंपटीशन निकाले हैं कि एक सीट पर कितना कंपटीशन है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे एक समझा देते हैं, चलिएगा नवादा में यहाँ पे देखिए नवादा में टोटल फॉर्म कितना गिरा है। चलिएगा हम एक कैटेगरी का ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका नवादा। नवादा में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है टोटल फॉर्म कितना सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 36 नवादा में। वैसे ही यूआर कैटेगरी में कितना है 145 और एससी कैटेगरी में कितना है 58। तो हम ईडब्ल्यूएस का ले लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का 36 सीट है नवादा में। और आप देखिए नवादा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है तो साथियों यहाँ पे 3633 फॉर्म गिरा है। कितना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3633। याद रखिए नवादा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 36 सीट है और फॉर्म कितना गिरा है 3633। तो यहाँ पे नवादा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा निकाले हुए हैं यह टोटल कंपटीशन है एक सीट पर कितना, एक सीट पर है आपको नवादा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 100.91 अर्थात 101 अभ्यर्थियों का नवादा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कंपटीशन है। किस प्रकार से कंपटीशन निकला है साथियों ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना फॉर्म गिरा है जिस भी कैटेगरी में उसमें सीट के संख्या से आप भाग दे दीजिए, कंपटीशन निकल जाएगा। 3633 नवादा में ईडब्ल्यूएस में सीट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि
3633 फॉर्म गिरा है और सीटों का संख्या कितना है 36। ऐसे स्थिति में 36 से भाग दे देंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा कि एक सीट पर 100 अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप किसी भी कैटेगरी का निकाल सकते हैं। चलिएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में नवादा में ही यहाँ पे 58 सीट है। कितना? 58 सीट है। और नवादा में देखिए एससी कैटेगरी में फॉर्म कितना गिरा है, तो साथियों नवादा में एससी कैटेगरी में फॉर्म गिरा है 6590। अब इस 6590 में आप इस 58 से भाग दे देंगे। 6590 में 58 सीट है एससी कैटेगरी में, तो साथियों यहाँ पे कंपटीशन निकल के आ जाएगा। एससी कैटेगरी नवादा में 113, एक सीट पर 113 अभ्यर्थी क्या करेंगे, फाइट करेंगे। उसी प्रकार से सभी कैटेगरी का ब्यौरा है यहाँ पे, सभी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक रहेगा। आप लोग निकालते रहिएगा घर में बैठ के, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ओरिजिनल चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक ना। चलिएगा, तो ये हो गया आपका सभी जिला का, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग विस्तृत ब्यौरा या विस्तृत वीडियो हम पहले का बना चुके हैं, तो उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं ना। अब आइए साथियों, इसके नीचे हम एक और चार्ट लेकर के आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको पता चलेगा कौन सा जिला ग्रीन जोन में है और कौन सा जिला रेड जोन में है। साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या क्या लेकर के आए हैं, आइए आपको पहले ये भी बताते हैं। साथियों यहाँ पे हम दो चीज़ लिए हैं। एक तो ये वाला जो पहला चार्ट है कि किस जिला में किस कैटेगरी में कितना सीट है, ये वाला। दूसरा जो चार्ट लिए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा में क्या है, अनुमानित रनिंग पास 40%। साथियों हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो शारीरिक दक्षता प्रारंभ होगा होमगार्ड का, इसमें 40% अभ्यर्थी यदि पास होते हैं रनिंग, तब क्या कंपटीशन रहेगा, अर्थात किस एक सीट पर कितना अभ्यर्थी फाइट करेंगे, किस कैटेगरी में और किस जिला में, उसका ब्यौरा हम लोग इधर निकाल करके रखे हुए हैं। फिर से समझ लीजिए, हम लोग उस आधार पे कट ऑफ निकाले हैं या डेटा तैयार किए हैं कि यदि 40% अभ्यर्थी रनिंग क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि रनिंग सिर्फ और सिर्फ ये आप देखेंगे एक आधार है, इसका कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होगा मेधा सूची में। मार्क्स जो तैयार होगा रनिंग के आधार पर, हाई जंप के आधार पर, लॉन्ग जंप के आधार पर और गोला फेंक के आधार पर होगा। 5 अंक हाई जंप में, 5 अंक लॉन्ग जंप में और 5 अंक गोला फेंक में आप लेकर के आते हैं, तो इसी आधार पर आपका मेधा सूची क्या होगा, तैयार होगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि 40% अभ्यर्थी को ही हम लोग रनिंग क्वालिफाई करवाए हैं। ऐसा इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि जो बिहार पुलिस का या बिहार होमगार्ड का इतिहास रहा है, उसमें आप देखेंगे अधिकतम 30% अभ्यर्थी हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने का कार्य करते हैं। तो उस आधार पे हम लोग 30% न लेकर के 10% बढ़ा करके ही लेने का कार्य किए हैं, क्योंकि होमगार्ड का भर्ती है तो बहुत सारे आर्मी वाले अभ्यर्थी भी इसमें फाइट करेंगे, तो 10% एक्स्ट्रा फाइट करेंगे, रनिंग क्वालिफाई करेंगे। कहने का मतलब साफ है साथियों कि जो होमगार्ड का भर्ती है, होमगार्ड के भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होने वाले हैं रनिंग में, और बहुत सारे अभ्यर्थी रनिंग में पास भी होने वाले हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं पास होंगे कि जितना आप लोग अनुमान लगाते हैं 80%, 90%। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रनिंग में सबसे पहले आप लोग देखेंगे या फिजिकल में होमगार्ड का 20 से 25% आप देखेंगे उपस्थिति नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं देने जाएंगे। गर्मी का सीजन है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जिनका प्रिपरेशन नहीं है वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जिनका प्रिपरेशन है वही जाएंगे। अर्थात 80% उपस्थिति रहेगा, क्योंकि पिछला जो भी भर्ती हुआ है उसमें आप देखेंगे 80% उपस्थिति रहा है, तो इसमें भी 80% उपस्थिति रहेगा। तो 20% तो कंपटीशन ऐसे ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद से जो 80% उपस्थित होंगे उसमें से सिर्फ 40% ही रनिंग पास करेंगे, बाकी के अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और जो 40% रनिंग पास करेंगे उसी के आधार पर आपका मेधा सूची क्या होगा, तैयार होगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्यौरा लिए हुए हैं, ठीक ना। अब आइए इस चार्ट को हम समझाना चाहते हैं साथियों। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग क्या लिए हैं, अनुमानित रनिंग पास 40%। जब अभ्यर्थी 40% पास करते हैं तब, है ना, रनिंग पास करते हैं तब। एक जिला का आपको हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे साथियों। यहाँ पे देख लीजिए,
पटना में यहाँ पे टोटल हम लोग लिए हुए हैं वैकेंसी 27,605, नालंदा में लिए हुए हैं 15,459, भोजपुर में लिए हुए हैं 15,471, रोहतास में 14,533। यह हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं इसको हम समझाना चाहते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए ये जो पटना जिला है, पटना में देखिए टोटल फॉर्म कितना गिरा है, टोटल फॉर्म गिरा है 69,014। इस 69,014 का जो 40% है हम लोग मान के चल रहे हैं कि वही रनिंग क्या किया है, क्वालिफाई किया है। तो 69,014 का यदि आप 40% साथियों निकालेंगे तो 69,014 का 40% आएगा 27,605। उसी प्रकार से आप नालंदा जिला का ले लीजिए, नालंदा जिला का साथियों यहाँ पे टोटल फॉर्म कितना गिरा है 38,649। तो इसका 40% आप निकालिए तो 38,649 का आप 40% साथियों निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, आप लोग देख लीजिए 15,459। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग क्या लिए हैं। आप लोग फिर से समझ जाइए, जितना फॉर्म गिरा है जिस भी जिला में, उस जिला का 40% अभ्यर्थियों को हम लोग रनिंग पास करवा दिए हैं, है ना। और 40% जब रनिंग पास कर लिए तो कितने अभ्यर्थी हो रहे हैं किस जिला में टोटल, उसका ब्यौरा यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, है ना। पटना में 27,605, नालंदा में 15,459, भोजपुर में 15,471, रोहतास में 14,533, बक्सर में 9,349, भभुआ में 7,935, गया में 23,144, नवादा में 11,757, जबकि जहानाबाद में 9,636, औरंगाबाद में 12,263, मुजफ्फरपुर में 6,927, वैशाली में 10,452, सीतामढ़ी में 5625, शिवहर में 1,159, सारण में 14,292, सिवान में 7,895, गोपालगंज जिला में 5,984, गया में 23,144, पश्चिमी चंपारण में 7,536, दरभंगा में 6757, समस्तीपुर में 10,147, मधुबनी में 8,678, पूर्णिया में साथियों आप लोग चेक कर सकते हैं, पूर्णिया में 5,640, कटिहार में 7,000। यहाँ पे साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का सभी जिला का आप लोग देख सकते हैं। पूर्वी चंपारण में 11,802, बेगूसराय में 10,004, खगड़िया में 65,183, शेखपुरा में 3708, लखीसराय में 49,131, जमुई में 68,96, मुंगेर में 7,010, बांका में 72,168, भागलपुर में 11,904 और मधेपुरा में 6,921, सबसे सुपौल में 5,395। इतना आप देख सकते हैं अभ्यर्थी क्या करेंगे, रनिंग क्वालिफाई करेंगे इतना जिला में। तो अब आइए साथियों हम लोग जिलावार पहले कंपटीशन निकाल देते हैं, एक जिला का आपको हम समझाते हैं, ठीक। चलिए हम एक जिला का ले रहे हैं कि किस जिला में कितना कंपटीशन है साथियों। सबसे पहले हम आपको पटना जिला का बताते हैं। यहाँ पे पटना में देखिए, पटना में EWS कैटेगरी में कितना सीट है 147। ये पटना जिला का है, आप लोग देख लीजिए पटना जिला में टोटल सीट कितना है EWS कैटेगरी में 147। एक कैटेगरी का समझा रहे हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। तो 147 EWS का पटना में सीट है। और पटना में EWS कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास होंगे रनिंग, तो साथियों 2067 अभ्यर्थी पटना में क्या होंगे, EWS कैटेगरी में पास होंगे। 2067, सीट है 147। तो साथियों 2067 में जब आप 147 से भाग देंगे तो पटना EWS कैटेगरी में एक सीट पर साथियों जो कंपटीशन आएगा 14 अभ्यर्थियों का, अर्थात पटना में EWS कैटेगरी में कंपटीशन 9 के बराबर है। एक सीट पर 14 अभ्यर्थी क्या होंगे, फाइट करेंगे। उसी प्रकार से साथियों अदर कैटेगरी का आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम पटना का ही अदर कैटेगरी का दिखा देते हैं। पटना का आप देखिए जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी में देख लीजिए पटना SC कैटेगरी में टोटल कितना यहाँ पे SC कैटेगरी में कितना आप देख सकते हैं सीट है।
पटना एससी कैटेगरी में टोटल सीट है 237, याद रखिएगा 237 एससी कैटेगरी में पटना में सीट है। और यहाँ पे फॉर्म कितना गिरा है एससी कैटेगरी में, तो साथियों फॉर्म गिरा है 6310। अर्थात पटना एससी कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, तो आप लोग देख सकते हैं एक सीट पर 26 अभ्यर्थियों का क्या है, कंपटीशन है। इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी का आपको हम दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए जो यूआर कैटेगरी है, पटना में यूआर कैटेगरी में एक सीट पर 46 लड़के क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। उसी प्रकार से पटना में आप देख लीजिए जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में एक सीट पर 5 लड़का, ईबीसी में एक सीट पर 24 लड़का और बीसी कैटेगरी में एक सीट पर 58 लड़का पटना में क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। इसी आधार पर हम जिलावार ग्रीन जोन और रेड जोन बना दिए हैं कि कौन सा जिला बिल्कुल ग्रीन जोन में है, वहां पे कंपटीशन 9 के बराबर है और कैटेगरी वाइज है ना। तो सबसे पहले आपको हम ईडब्ल्यूएस का बता देते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन सा जिला ग्रीन जोन में है ना। तो साथियों पटना में देखिए, पटना में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, पटना जिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये बिल्कुल ग्रीन जोन में है, सेफ जोन में है ना। ईडब्ल्यूएस में एक सीट पर 14 लड़का फाइट कर रहा है। नालंदा में ग्रीन जोन में आप देख लीजिए एक सीट पर 12 लड़का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फाइट कर रहा है। उसी प्रकार से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोहतास जिला में एक सीट पर 16 लड़का ये ग्रीन जोन में है। कैमूर भभुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक सीट पर 16 लड़का रेड जोन ग्रीन जोन में है। गया एक सीट पर 15 लड़का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ग्रीन जोन में। वैशाली ईडब्ल्यूएस ग्रीन जोन में है। सीतामढ़ी एक सीट पर 8 लड़का ये बिल्कुल ग्रीन जोन में है, यहाँ 9 के बराबर कंपटीशन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीतामढ़ी में। उसी प्रकार से गोपालगंज जिला में साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ग्रीन जोन में है। वहीं पे आप देख लीजिए बेतिया में एक सीट पर 14 लड़का। दरभंगा ये बिल्कुल ग्रीन जोन में है, एक सीट पर 7 लड़का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। समस्तीपुर ग्रीन जोन में एक सीट पर 10 लड़का। मधुबनी एक सीट पर 7 लड़का बिल्कुल ही ग्रीन जोन में है। सबसे ज्यादा पूर्णिया का साथियों, पूर्णिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अभ्यर्थी आप देख लीजिए एक सीट पर 3 लड़के का कंपटीशन है, अर्थात जो 3 नंबर के बराबर लेके आएगा उसका भी नौकरी हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। कटिहार में एक सीट पर 4 लड़का ग्रीन जोन में। किशनगंज एक सीट पर 1 लड़का, किशनगंज में कोई कंपटीशन ही नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एक सीट पर 1 लड़का फाइट कर रहा है। साथियों जो भी किशनगंज के अभ्यर्थी हैं आप लोग तैयार हो जाइए वर्दी पाने के लिए। आपको सिर्फ हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक क्वालिफाई करना है। आप क्वालिफाई कर गए तो आपका वर्दी क्या है साथियों, कंफर्म है। एक सीट पर 1 लड़का, कोई भी कंपटीशन नहीं है। वहीं पे साथियों अगला जिला का मैं बताऊं तो अगला जिला में आप लोग देख सकते हैं सुपौल ग्रीन जोन में है, एक सीट पर 12 लड़का। मधेपुरा ये भी ग्रीन जोन में है, एक सीट पर 7 लड़का। भागलपुर एक सीट पर 7 लड़का। बांका एक सीट पर 15 लड़का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे जो हम लिए हुए हैं ये पूरा का पूरा वो जिला है जो ग्रीन जोन में है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, है ना। ग्रीन जोन का आधार हम लोग क्या बनाए हैं, जिस जिला में एक सीट पर 20 लड़कों से कम कंपटीशन है उसको हम लोग डाले हुए हैं ग्रीन जोन में साथियों, है ना। उसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी का, जैसे अब एससी कैटेगरी का ग्रीन जोन कौन सा है, एससी कैटेगरी में कहां कंपटीशन 9 के बराबर है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं एससी कैटेगरी में साथियों आप लोग देख लीजिए यहां पे एससी कैटेगरी में, है ना। सीतामढ़ी में एक सीट पर 15 लड़का, बिल्कुल 9 के बराबर कंपटीशन है साथियों। सीतामढ़ी सब कैटेगरी में आप देख लीजिए कंपटीशन 9 के बराबर है। सीतामढ़ी वाले सिर्फ क्वालिफाई कर गए तीनों प्रतिस्पर्धा, तो उनका मेधा सूची बनना क्या है साथियों, तैयार है। यहां पे आप देख लीजिए एससी कैटेगरी में एक सीट पर 15 लड़का ग्रीन जोन में। समस्तीपुर में एक सीट पर 19 लड़का एससी कैटेगरी में ग्रीन जोन में है। वहीं पे आप देख सकते हैं कटिहार में एक सीट पर 14 लड़का एससी कैटेगरी में, कंपटीशन 9 के बराबर है। किशनगंज एक सीट पे 9 लड़का। उसी प्रकार से साथियों भागलपुर देख लीजिए एससी कैटेगरी ग्रीन जोन में है। तो एससी कैटेगरी का जो जोन ग्रीन जोन में है जहां पे कंपटीशन कम है, एक है भागलपुर, एक है किशनगंज, एक है कटिहार और एक है आपका समस्तीपुर। इतना जिला एससी कैटेगरी में आप देख लीजिए, और एक जिला है आपका सीतामढ़ी, यहां पे कंपटीशन 9 के बराबर है एससी कैटेगरी में। तो जो भी एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर गए तो आपका वर्दी मिलना क्या है साथियों, तय है। जबकि एससी कैटेगरी में अदर
जिला में आप देखेंगे कंपटीशन बहुत ही अच्छा खासा है। और इस बार जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला भी है साथियों, वो आप देखेंगे एससी कैटेगरी में ही है, क्योंकि फॉर्म भी अच्छा खासा गिरा है और लगभग सभी जिला में कंपटीशन टफ है, सिर्फ इन 4-5 जिला को छोड़ करके। अब हम आपको दिखाते हैं कौन सा जिला ग्रीन जोन में है एसटी कैटेगरी में। साथियों एसटी कैटेगरी में देख लीजिए ग्रीन जोन वाला जिला जहां पे कंपटीशन 9 के बराबर है। पटना में एसटी कैटेगरी में 1 सीट पर 4 लड़का ग्रीन जोन में है। उसी प्रकार से यहां पे देख लीजिए नालंदा में 1 सीट पर 3 लड़का ग्रीन जोन में है, बिल्कुल सेफ है। पटना और नालंदा का जो भी एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी है उनका वर्दी मिलना एकदम तय है साथियों। उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहां पे रोहतास में 1 सीट पर 18 लड़का, गया में 1 सीट पर 5 लड़का एसटी कैटेगरी में, नवादा में 1 सीट पर 6 लड़का, जहानाबाद में 1 सीट पर 6 लड़का, मुजफ्फरपुर में 1 सीट पर 13 लड़का, वैशाली में 1 सीट पर 6 लड़का। उसी प्रकार से शिवहर में साथियों यहां पे देख सकते हैं शिवहर में 1 सीट पर 3 लड़का। उसी प्रकार से नीचे में देख लीजिए यहां पे साथियों सब ये ग्रीन जोन में है, सब ग्रीन जोन में है। आपको बता दूं समस्तीपुर में 1 सीट पर आप देख लीजिए 4 लड़का। उसी प्रकार से मधुबनी में 1 सीट पर 7 लड़का। तो आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में इतना का जिला, ये सब का सब जिला क्या है साथियों ग्रीन जोन में है, अर्थात जो भी अभ्यर्थी इस जिला से आते हैं उनका कंपटीशन 9 के बराबर है। अब आते हैं साथियों ईबीसी कैटेगरी में कौन कौन सा जिला ग्रीन जोन में है और कौन कौन सा जिला रेड जोन में है। तो ग्रीन जोन वाला बताते हैं साथियों ईबीसी कैटेगरी में सीतामढ़ी में 1 सीट पर 21 लड़का ईबीसी कैटेगरी में फाइट कर रहा है, ग्रीन जोन में है। शिवहर में 1 सीट पर 21 लड़का ग्रीन जोन में है ईबीसी कैटेगरी में। उसी प्रकार से गोपालगंज जिला में ईबीसी कैटेगरी में 1 सीट पर 20 लड़का फाइट कर रहा है, ग्रीन जोन में है। दरभंगा में ईबीसी में 1 सीट पर 12 लड़का ग्रीन जोन में है। उसी प्रकार से समस्तीपुर में 1 सीट पर 19 लड़का ग्रीन जोन में है। किशनगंज में 1 सीट पर 15 लड़का ये ग्रीन जोन में है। आगे बताऊं साथियों बस इतना जिला आप लोग देख लीजिए, ये पूरा का पूरा ईबीसी कैटेगरी में ग्रीन जोन में है। इसके अलावा जो जिला है वो रेड जोन में है। साथियों जो जिला ग्रीन जोन में है ना, मैं बता रहा हूं कि वहां पे आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो आप लोगों का मेरिट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस आंकड़े को आप देखिए और आंकड़े को देख करके आप खुद कंपटीशन बनाइए। जैसे किशनगंज में मैं आपको बताया, किशनगंज में वहां पे 1 सीट पर 1 लड़का का भी कंपटीशन है। जैसे यहां पे आप लोग फिर से देख लीजिए, यहां पे मैं किशनगंज का आपको दिखाना चाहता हूं साथियों। यहां पे खुद देखिए किशनगंज में ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। किशनगंज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट पर 1 लड़का का कंपटीशन, बिल्कुल 9 के बराबर कंपटीशन है। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी में 1 सीट पर 9 कंपटीशन, ये कोई कंपटीशन नहीं हुआ। कोई भी अभ्यर्थी एक इतना नंबर ले आ सकता है, क्वालिफाई कर सकता है या एक लड़का को काट करके वर्दी ले सकता है साथियों। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये पूरा मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा आंकड़े बता रहे हैं कि किस जिला में कितना कंपटीशन है। अब आइए आपको बीसी कैटेगरी का हम ग्रीन जोन और रेड जोन बता देते हैं साथियों। जो बीसी कैटेगरी में ग्रीन जोन है, आइए बीसी कैटेगरी में जो जिला ग्रीन जोन में है इसमें आप देख लीजिए बीसी कैटेगरी में अच्छा खासा फाइट है। तो 50 से नीचे जिसका भी कंपटीशन है, अर्थात 1 सीट पर 50 से कम कंपटीशन है, वहां का हम ग्रीन जोन में डाले हुए हैं बीसी कैटेगरी में। क्योंकि बीसी कैटेगरी में किसी भी जिला में आप देखेंगे 50 से कम, बहुत कम ही जिला का कह लीजिए कंपटीशन है। ज्यादातर कंपटीशन 50 के ऊपर ही है 1 सीट पर, है ना। तो बीसी कैटेगरी में देख लीजिए मुजफ्फरपुर में 1 सीट पर 45 लड़का ग्रीन जोन में है। सीतामढ़ी में 1 सीट पर 38 लड़का ग्रीन जोन में है। शिवहर में 1 सीट पर 30 लड़का ग्रीन जोन में है। उसी प्रकार से गोपालगंज में 1 सीट पर 38 लड़का बीसी कैटेगरी ग्रीन जोन में। बेतिया में 1 सीट पर 54, दरभंगा में 1 सीट पर 18, समस्तीपुर में 1 सीट पर 41। उसी प्रकार से मधुबनी में 1 सीट पर 39, पूर्णिया में 1 सीट पर 24 लड़का। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं किशनगंज में 1 सीट पर 15 लड़का। ये इसके अलावा यहां पे और देख सकते हैं आप लोग शेखपुरा में 1 सीट पर 47 और यहां पे खगड़िया में 1 सीट पर 44 लड़का। इतना जिला आप लोग देख लीजिए बीसी कैटेगरी में ग्रीन जोन में है, बाकी का बाकी सब जिला क्या है, रेड जोन में है। तो बीसी कैटेगरी आपको समझा दिए, एसटी कैटेगरी बता दिए, एससी कैटेगरी बता दिए, ईबीसी कैटेगरी बता दिए। जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में कौन कौन सा जिला ग्रीन जोन में है साथियों। तो पटना 1 सीट पर 46 लड़का ग्रीन जोन में, नालंदा 1 सीट पर 47 लड़का ग्रीन जोन में, वैशाली 1 सीट पर 54 लड़का, सीतामढ़ी 1 सीट पर
31 लड़का ग्रीन जोन में है। शिवहर में एक सीट पर 37 लड़का ग्रीन जोन में है। उसी प्रकार से गोपालगंज में एक सीट पर 37 लड़का यूआर कैटेगरी में ग्रीन जोन में है। दरभंगा में एक सीट पर 22 लड़का, समस्तीपुर में एक सीट पर 34 लड़का, मधुबनी में एक सीट पर 35, कटिहार में एक सीट पर 37, किशनगंज में एक सीट में 18, भागलपुर में एक सीट पर 44। साथियों ये पूरा का पूरा ये जो यूआर कैटेगरी है इतना का इतना जिला साथियों ग्रीन जोन में है, अर्थात आप सिर्फ और सिर्फ गए क्वालिफाई करेंगे तो वर्दी आप लोगों का क्या है मिलना तय है, क्योंकि कंपटीशन क्या है यहाँ पे बिल्कुल न के बराबर है। तो साथियों ये रहा कि किस जिला में कितना कंपटीशन है, ये चीज आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको हम पूरा यहाँ पे चार्ट दे देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग घर में बैठ करके कैलकुलेट करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डेटा बहुत मेहनत के साथ तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी भी डालिएगा। अब सबसे बड़ा बात है कि कितना कट ऑफ जाएगा, है ना, कि कौन सा जिला में कितना। साथियों आपको मैं बता दूं, यह जितना ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन वाला जिला में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। बाकी का जो रेड जोन वाला जिला है, रेड जोन वाला जिला में आपको कितना एडजेक्ट लेकर के आना है। आपको 12 नंबर सेफ है, 13 नंबर सेफ है कि 14 नंबर सेफ है कि 15 नंबर भी अनसेफ है ना। साथियों इसका जो एग्जैक्ट ब्यौरा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं। साथियों यहाँ पे हम लोग वोटिंग का आप लोग देख लीजिए, वोटिंग करा रहे हैं कैटेगरी वाइज, जिला वाइज, कि किस जिला में कितना कंपटीशन है या किस जिला के अभ्यर्थी कितना मार्क्स उठा रहे हैं। उसके लिए साथियों हम लोग वोटिंग करा रहे हैं, और उसी वोटिंग के आधार पर हम लोग एग्जैक्ट बता देंगे कि किस जिला में कितना कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि जो मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिलावार ही मेधा सूची साथियों तैयार किया जाएगा। तो आप लोग को सिर्फ वोट करना है। आप जैसे ही वोट कर देंगे साथियों, उस जिला का हम लोग पूरा ब्यौरा तैयार कर देंगे, और किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, कितना मार्क्स सेफ है, वही का टोटल A to Z हम लोग बताने का कार्य करेंगे। हम लोग जो बताएंगे वही एकदम मेधा सूची भी जाएगा। तो आपको किस प्रकार से वोट करना है साथियों, उसके लिए यहां पे आप लोग देख लीजिए एक बार कोड है। इस बार कोड को आपको स्कैन कर लेना है। हो सके तो आप दूसरे के फोन से कर लीजिए, या दूसरे के फोन से नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट रखिए, और आपके फोन में कोई भी स्कैनर है, फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, या फिर गूगल स्कैनर है, या कोई भी स्कैनर है ना, XYZ, आप उससे बस इस बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा। साथियों जैसे ही स्कैन करेंगे एक लिंक यहां पे दिखाई देगा, इस लिंक पर आपको टच करना है। ओपन लिंक यहां पे जो लिखा है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट खुल जाएगा, बिहार पुलिस होमगार्ड कट ऑफ महापोल। यह लिंक 30 अप्रैल को सुबह 5 बजे एक्टिव होगा। 5 बजे हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि रनिंग 30 अप्रैल से किसी किसी जिला में सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो रहा है, तो उसी समय हम लोग वोटिंग करवाने का भी कार्य कर रहे हैं कि जैसे अभ्यर्थी अपना फिजिकल दे के आएंगे तुरंत वोट करने का कार्य करेंगे। तो 30 अप्रैल को ओपन हो जाएगा, लेकिन इस बार कोड को अभी आप सुरक्षित रख लीजिए, है ना। उसके बाद से जैसे ही ओपन होगा साथियों, स्कैन करेंगे, लिंक को ओपन करेंगे, पहले ये दिखाई देगा, फिर उसके बाद से आएगा साथियों क्या आपने फिजिकल दे दिया है। अगर फिजिकल दे दिए हैं तो आपको एस सेलेक्ट करना है। जो अभ्यर्थी फिजिकल दिए हैं वही वोटिंग करने का कार्य करेंगे, दूसरे को वोट करने का जरूरत नहीं है ना। चलिएगा, उसके बाद से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस जिला से हैं, और फिर उसके बाद साथियों यहाँ पे आपको भरना है अपना कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से हैं। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको अपना फिजिकल का डेट भरना है कि कितना तारीख को आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा था। आपका ऊंची कूद में कितना मार्क्स है 1 से लेके 5 तक। आपका लंबी कूद में कितना मार्क्स है 1 से लेके 5 तक सिलेक्ट करना है। आपके गोला फेंक में कितने मार्क्स आ रहे हैं 1 से लेके 5 तक आपको क्या करना है फिलअप करना है। और उसके बाद से कुल मार्क्स आपको यहाँ पे क्या कर देना है कैलकुलेट करके भर देना है, और भरने के बाद आपको लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आपका ब्यौरा मेरे पास आ जाएगा, और आपका ब्यौरा जैसे ही मेरे पास आएगा हम लोग एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या कर देंगे निकाल देंगे। ऐसा हो पाएगा साथियों संभव, क्योंकि आपको भी पता है कि रनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग
हाई जंप का, लॉन्ग जंप का और गोला फेंक का कितना अभ्यर्थी मार्क्स उठा रहे हैं, यह एडजेक्ट वोट कर सकते हैं। और जब एडजेक्ट वोट करेंगे तो एडजेक्ट कट ऑफ भी क्या होगा, निकलेगा। तो साथियों इसको ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराना है, इसमें आपका सहयोग होना चाहिए। आपको भी पता है कि आप जिस दिन फिजिकल दे देंगे उसके बाद से आपके मन में सबसे ज्यादा कट ऑफ को ही लेकर के उत्सुकता रहेगा कि कितना कट ऑफ जाएगा और कितना कट ऑफ नहीं जाएगा। तो साथियों आप लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग कराइए, किस प्रकार से किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा एग्जैक्ट हम लोग बताएंगे, है ना। चलिएगा साथियों, बाकी का कितना कंपटीशन है आप इस ब्यौरा से समझ गए होंगे। आपको एक जिला का समझा दिए हैं, बाकी जिला का आप लोग समझते रहिए, क्योंकि साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक एक जिला का मैं बताने लगूंगा। तो है ना, कोशिश करूंगा मैं कि जो बहुत सारा जिला है जिसका मैं क्या करूं, शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूं। लेकिन आप लोग अभी खुद से निकालना क्या करिए, सीखिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी भी डालिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।